ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। क्या बीटीसी का लोकल टॉप इन हो चुका है या फिर दोबारा से यहां पे बीटीसी जो है रैली कंटिन्यू करेगा? काफी सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या रिलीफ रैली यहां पे एंड हो चुकी है? क्या बीटीसी वापस से यहां पे डंप करने वाला है? क्या चीजें चार्ट्स के ऊपर मुझे नजर आ रही हैं? क्या चीजें जियोपॉलिटिकली मार्केट को इफेक्ट कर रही है? हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय आप देखेंगे बीटीसी 77K के आसपास यहां पे ट्रेड हो रहा है। हालांकि बीटीसी ने 82K के जोन को भी टेस्ट किया था और मैं लगातार अपनी पिछली वीडियो से यही बता रहा था कि पर्सनली बीटीसी के ऊपर मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं बीटीसी के अंदर स्विंग शॉट की पोजीशन भी यहां पे बना के बैठा हूं बिकॉज बीटीसी को 200 दिन की मूविंग एवरेज से लगातार यहां पे रिजेक्शन मिल रही है। प्लस जिस हिसाब का पंप हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिला है उस हिसाब की वॉल्यूम यहां पे नहीं आ रही है। यही वजह है कि पर्सनली पब्लिकली आप लोगों के सामने मैंने अपना ट्रेड बताया था कि कहां मैं बीटीसी का स्विंग ट्रेड ले रहा हूं। इनफैक्ट जो मैं सेटअप ट्रेड करता हूं पर्सनली वो मैं अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कौन से जोन से हम बीटीसी को यहां पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे। इनफैक्ट यहां पे आप देखेंगे इथेरियम को भी उन्हीं जोन से यहां पे हम शॉर्ट करके बैठे हुए थे। क्यों करके बैठे हुए थे? बिकॉज मेरा बायस कहीं ना कहीं डाउन साइड का ही था। हालांकि ये जो वीआईपी ग्रुप है, इस वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल फ्री के अंदर आप भी बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिटयूनिक्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो नो डाउट आप लोगों के पास $200 तो यहां पे होंगे ट्रेड करने के लिए। अगर आप एक्टिवली यहां पे ट्रेड करते हैं तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उस लिंक से यहां पे साइन अप करना है। किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी की नीड नहीं है, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। इतनी चीजें आप कर लेते हैं, उसके बाद $200 यहां पे आपने डिपॉजिट करना है। $200 डिपॉजिट करने के बाद मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाओ, जो मेन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे मेरी टीम की आईडी आपको मिल जाएगी। आपने मेरी टीम को अपनी यूआईडी मैसेज कर देनी है, टीम आपको बॉट यहां पे शेयर कर देगी। उसके बाद मेरे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा यहां पे बिल्कुल फ्री के अंदर आप बन सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूं लगातार सारे ट्रेड सेटअप्स यहां पे शेयर करता हूं प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ। यानी कि कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो सेटअप यहां पे मैं यूज करता हूं वो सेटअप्स अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूं, जिससे एजुकेशन लेके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव यहां पे कर सकते हैं। हालांकि इस चीजों की फीस लगती है, लेकिन बिल्कुल फ्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मेरे लिंक से आप साइन अप करके $200 वहां पे डिपॉजिट करके लगातार ट्रेड करते हैं तो सब बात कर लेते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि बीटीसी के अंदर पर्सनली क्या चीजें मैं देख रहा हूं और जियोपॉलिटिकली चीजें क्या चल रही हैं। नंबर 1, यहां पे आप देखेंगे ये वाला वीक जो नया अभी स्टार्ट हुआ है, ये वाला वीक काफी इंपॉर्टेंट वीक है, खासकर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बिकॉज यहां पे पेंडिंग होम सेल्स डाटा अप्रैल का ट्यूसडे के दिन निकल के आने वाला है और वेडनेसडे को फेड मीटिंग होने वाली है। फेड मीटिंग के मिनट्स और यहां पे न्यू गवर्नर जो है फेड के बन चुके हैं, तो ये वाली मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लस वेडनेसडे को आप देखेंगे एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट भी निकल के आने वाली है। अभी एआई बबल कहीं ना कहीं आवाजें आ रही है कि एआई बबल जो है कहने के यूएस के स्टॉक मार्केट में बना हुआ है तो किस प्रकार की अर्निंग एनवीडिया की निकल के आती है ये वेडनेसडे को पता लगेगा। यानी कि 2-3 दिन वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में थोड़ी ज्यादा रह सकती है। सॉरी आई डोंट नो गले में क्या आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप देखेंगे एक ये भी डंप का यहां पे रीजन है। बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे यूएस ने कुछ कंडीशंस भेजी ईरान को कि भैया ये चीजें आप कर दोगे तो हम सीज फायर जो है वो यहां पे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन यहां पे ईरान ने जो यूएस ने जो चीजें बोली आई डोंट थिंक सो ईरान मानेगा, और ईरान ने जो चीजें बोली आई डोंट थिंक सो वो यूएस मानेगा। क्योंकि यहां पे यूएस ने कहा कि ईरान अपना 400 केजी यूरेनियम यूएस को दे दे। प्लस यहां पे ईरान को ₹1 भी नहीं दिया जाएगा जो भी भैया तुम्हारा नुकसान हुआ है लड़ाई के अंदर। प्लस एक न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली आप एक्टिव रख सकते हो और किसी भी प्रकार के फ्रोजन एसेट्स ईरान के यूएस यहां पे वापस नहीं देगा। एंड आई डोंट थिंक सो ये चीजें ईरान मानेगा। बिकॉज इसी का जवाब के अंदर यहां पे आप देखेंगे ईरान ने भी क्लियरली बता दिया कि भैया सारे सैंक्शंस आपको ईरान के ऊपर से हटाने पड़ेंगे, सारे फ्रोजन फंड्स जो ईरान के हैं वो आपको वापस देने पड़ेंगे, यूएस को ऐसा कहा है, और लड़ाई का कॉम्पनसेशन भी आपको देना पड़ेगा। यानी कि यूएस जो चीजें मांग रहा है ईरान वही चीजें यहां पे डिनाई कर रहा है। एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि ये चीजें काफी जल्दी यहां पे सुलझने वाली हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बेशक यहां पे सीज फायर हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतनी जल्दी ये चीजें सुलझती हुई नहीं दिख रही हैं। बिकॉज अगर टेक्निकली थोड़ा सा हम सोचें तो आप खुद सोचो कि ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट चाइना से मिलने क्यों गया, और चाइना से अगर मिलने जाता भी है तो यहां पे अपने डिप्लोमेट्स को नहीं लेके जाता है, यहां पे इलॉन मस्क को लेके जाता है, लैरी फिंक को लेके जाता है, ब्लैक रॉक के सीईओ को, एनवीडिया के सीईओ को लेके जाता है, यानी कि सारे बिजनेसमैन को लेके जाता है। अब चाइना से तो एज सच
अमेरिका को कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज अमेरिका के पास ऑयल के रिजर्व्स भी पूरे हैं। बेसिकली जहां तक मेरी कैलकुलेशन यहां पे बैठ रही है, ईरान को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट इंटेलिजेंस के अंदर कर रहा है चाइना, और यूएस ईरान चाइना से सिर्फ यही चाहता है कि भैया तुम्हें अगर हमारी एनवीडिया की चिप चाहिए, तुम्हें एलॉन मस्क की टेस्ला की या फिर स्टारलिंक की कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ईरान के ऊपर से अपना हाथ हटा लो। अगर ये चीज हो जाती है, जहां तक मैंने चीजें डिकोड की हैं, नो डाउट ईरान के ऊपर बहुत बड़ा पंगा यूएस कर सकता है, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट्स के ऊपर पड़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां पे आप देखेंगे कि धमकियां चालू हो चुकी हैं ट्रंप की तरफ से कि भैया सीज फायर मान लो, अदरवाइज क्लॉक जो है ऑलरेडी, यानी कि वो फाइट की सीधा सीधा बातें कर रहे हैं। इन सारी चीजों को निगलेक्ट करते हैं और सीधा ट्विटर की कुछ बात करते हैं। अब ट्विटर के ऊपर काफी सारे लोग ना इन तरीके के चार्ट्स यहां पे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा बुलिश हो जाते हैं कि भैया यहां पे देखो 2020 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, 2024 के अंदर भी ऐसा हो रहा है, ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वापस आ रही है, मनी प्रिंटिंग यहां पे वापस आ रही है, और बहुत बड़े बड़े चैनल से हमें देखने को मिलता है, और यहां पे सेंट्रल बैंक जो है ट्रिलियंस प्रिंट करेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे 2020 के अंदर ये जो सिनेरियो हुआ था जहां पे सेंट्रल बैंक्स ट्रिलियंस प्रिंट कर रहे थे, उस समय यूएस की जो बॉन्ड्स है उनकी यील्ड कहां पे थी 2020 में, एक बार आपको दिखाऊं। यहां पे आप देखेंगे, एक सेकेंड इसको साइड करता हूं, यहां पे आप देखेंगे कहां थे, 0% के क्लोज थे। जब भी यूएस की यील्ड्स 0% या 0% के क्लोज रहती हैं, तभी मनी प्रिंटिंग का इंपैक्ट हमें रिस्की मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ महीने पहले भी लगातार लोग यहां पे बातें कर रहे थे मनी प्रिंटिंग होगी, ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला, बुल रन स्टार्ट होने वाला, लेकिन दैट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू क्लियरली कि जब तक यूएस के बॉन्ड्स जीरो या क्लोज टू जीरो नहीं होंगे, मनी प्रिंटिंग का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहां पे आप देखेंगे कि मनी प्रिंटिंग तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसका कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहां पे यूएस की यील्ड्स जो है वो 4% से भी ऊपर ट्रेड हो रही हैं, और इनको 2% या 2.5% के आसपास आने में काफी समय लगेगा। हो सकता है Q4 तक भी ये आए, और यहां पे आने के लिए यूएस की स्टॉक मार्केट का डंप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से अगर 2026 की ओवरऑल में बात करूं तो Q4 मुझे यहां पे फिलहाल करंट सिनेरियो अगर देखूं तो कहीं ना कहीं बॉटम ईयर लगता है, बिकॉज बीटीसी ने अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे रिक्लेम नहीं किए। नो डाउट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली हमें देखने को मिली है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी बीटीसी ने रिक्लेम नहीं किए हैं। मनी प्रिंटिंग का इंपैक्ट भी हमें जब तक यूएस के बॉन्ड्स 2-2.5% के नीचे नहीं आ जाते तब तक खास देखने को नहीं मिलेगा, और ये चीजें कहीं ना कहीं Q4 तक होती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। बिकॉज अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं पैराबोलिक रन, काइंड ऑफ अ ब्लो ऑफ टॉप जोन के अंदर ही है। हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए आने वाले टाइम में ये और यहां पे रन के लिए और पैराबोलिक यहां पे रन के लिए ब्लो ऑफ टॉप बनाए, लेकिन अल्टीमेटली Q4 तक इसको भी नीचे आता हुआ यहां पे मैं देख रहा हूं। और अगर यहां पे यूएस की स्टॉक मार्केट लड़खड़ाती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बीटीसी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि ये मेरा एनालिसिस है, आपने जरूरी नहीं है ऐसे सहमत ही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे मैं नहीं दे रहा हूं। जिस तरीके से मार्केट को मैं रीड करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, वो चीजें आपसे यहां पे शेयर कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे बीटीसी का एक सीएमई गैप हमारा ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है। ये जो ग्रीन सीएमई गैप्स हैं ये हमारे फेल हो चुके हैं, लेकिन ये जो रेड सीएमई गैप्स यहां पे आप देख रहे हैं, ये तीनों सीएमई गैप्स जो है हमारे पेंडिंग है। सबसे पहला जो सबसे नजदीक हमारा सीएमई गैप बीटीसी के अंदर पेंडिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 78 से लेकर 78,700 तक, यानी कि बीटीसी जो है थोड़ी बहुत रैली ऊपर की तरफ ले सकता है, लेकिन दो सीएमई गैप हमारे नीचे की तरफ भी पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है जिनकी कि ये आने वाले टाइम में फुलफिल हो सकते हैं। नंबर 1 यहां पे $70,000 के आसपास है, नंबर 2 $67,000 के आसपास है। एक बार मैं आपको इस चार्ट के ऊपर बीटीसी के ले जाता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि पिछली मल्टीपल वीडियोस आप मेरी उठा के देख लो, मैं आपको बता रहा था कि भैया मैं पर्सनली स्विंग शॉट यहां पे लेके बैठा हूं, बिकॉज मैं मार्केट को लेके कन्विंस नहीं हूं, और वही चीजें मैं जो सेटअप स्कैल्प के भी कर रहा था अपने वीआईपी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहा था। ठीक है, कुछ हटके नहीं, जो चीज आपको बता रहा था वो यहां पे कर रहा था। अब अगर मैं यहां पे आपको ये वाला चार्ट दिखा दूं बीटीसी का, तो आप देखेंगे बीटीसी वापस से इस बियर फ्लैग के अंदर ही मूव कर रहा है। बियर फ्लैग की टॉप से ही इसको रिजेक्शन देखने को मिली है। बीटीसी के लिए फिलहाल के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बीटीसी ने ये जो लो बनाया था, इस लो को अप्रॉक्सीमेटली $74,000 मान लो। अगर $74,000 जहां पे हमारी अच्छी खासी लिक्विडिटी भी पड़ी है, अच्छा खासा सपोर्ट भी है, अगर $74,000 के ऊपर बीटीसी सस्टेन होता है और उसके बाद 78K 79K तक जाता है सीएमई गैप फिल करने, और अगर लोअर हाई क्रिएट करता है, यानी कि मान लीजिए बीटीसी यहां कहीं सपोर्ट बनाता है और उसके बाद लोअर हाई क्रिएट करता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी वापस से इस चैनल के बॉटम तक, यानी कि 70, 71, $72,000 तक आ सकता है। बिकॉज धीरे धीरे जब तक बीटीसी मूव करेगा, ये चैनल भी अपवर्ड मूव करेगा, तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा $70,000 से $72,000। यानी कि अगर बीटीसी यहां कहीं सपोर्ट बना के $74,000, $75,000 यहां कहीं सपोर्ट बना के
एक लोअर हाई क्रिएट करता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है बीटीसी इस चैनल के यानी कि इस बियर फ्लैग के बॉटम तक टेस्ट कर सकता है। अगर बीटीसी यहां पे कहीं सपोर्ट बना के एक नया हायर हाई कंफर्म कर देता है, यानी कि इस हाई के ऊपर हाई कंफर्म कर देता है, $82,000 के ऊपर टेक्निकली अगर चला जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी के अंदर मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रांग है। उसके बावजूद 84K से लेकर 86K जिन जोन्स के बारे में पहले बात करता वो जोन्स मेरे यहां पे ओपन रहेंगे। बिकॉज अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, खासकर डेली टाइम फ्रेम में पहले मैं बात कर लेता हूं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आप देखेंगे अच्छी खासी लिक्विडिटी 76K के आसपास है। डेली टाइम फ्रेम में $60 मिलियन की लिक्विडिटी होना अच्छी खासी लिक्विडिटी है। वहीं अगर मैं हफ्ते की बात कर लूं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर की साइड लिक्विडिटी है हमारे पास, लेकिन वीकली टाइम के हिसाब से अगर बात करें $100-150 मिलियन की लिक्विडिटी कुछ खास नहीं है। अगर यहां पे और लिक्विडिटी आती है तो हम कह सकते हैं बीटीसी इन लिक्विडिटी को ग्रैब करने 82-83K तक जा सकता है। अदरवाइज कुछ खास लिक्विडिटी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर की साइड नहीं पड़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत लिक्विडिटी है, प्लस ऊपर की साइड सीएमई गैप भी है, तो बीटीसी थोड़ी बहुत रैली यहां पे ले सकता है। लेकिन मेन इस समय ऑब्जर्व करना यही है, इसीलिए पर्सनली मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ट्रेड्स कर रहा हूं। पर्सनली मैं कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मार्केट अभी भी डिसीजन मोड के अंदर ही है। अगर बीटीसी यहां पे लोअर हाई क्रिएट करता है तो पॉसिबिलिटी है बीटीसी वापस से नीचे जाएगा, लेकिन अगर बीटीसी हायर हाई कंफर्म कर देता है 84-86K के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सस्टेन हो जाता है, तो जाके चीजें यहां पे बदल सकती हैं। बिकॉज अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेके चला जाऊं और यहां पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड दिखा दूं, जो कि ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है हमारी 20 वीक ईएमए, 21 वीक की ईएमए। अब यहां पे अगर लगातार 3 कैंडल इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है ना, 21 वीक की ईएमए के ऊपर लगातार 3 कैंडल, तो हम कह सकते हैं भैया मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे जो पिछले हफ्ते की ग्रीन कैंडल थी उसको रेड कैंडल ने प्रॉपर्ली इंगल्फ कर लिया, और अब जो अगले हफ्ते की कैंडल यहां पे स्टार्ट हुई है वो हमारी 21 वीक की ईएमए के नीचे ही स्टार्ट हो रही है। अगर 21 वीक की ईएमए के नीचे ही हमारी वीकली कैंडल क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वापस से बेयरिश यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे जब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था तो यहां पे ब्रेकडाउन कैसा देखने को मिला था, कंफर्म लगातार एक कैंडल 2 कैंडल हमें 21 वीक की ईएमए के नीचे क्लोज होती हुई देखने को मिली थी रेड। इसका मतलब कि यहां पे ट्रेंड शिफ्ट हो चुका था। अगर बीटीसी मान लेते हैं मैनिपुलेशन है यहां पे या ट्रम्प की न्यूज की वजह से कुछ भी हुआ, लेकिन अगर बीटीसी लगातार 3 कैंडल 21 वीक की ईएमए के ऊपर क्लोज कर देता है तो हम कह सकते हैं भैया ट्रेंड स्ट्रांग है और हम गलत थे। मैं पर्सनली गलत था और मार्केट ने ये बॉटम क्रिएट कर लिया और मार्केट यहां से हायर हाई बना सकती है, एक नए बुल रन के अंदर जा सकती है, जिसकी उम्मीद मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कम है। रीजन मैं ये भी आपको दिखाता हूं। मैं आपको एक दूसरे चार्ट के ऊपर यहां पे लेके चलता हूं और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूं, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड यहां पे बंद कर लेता हूं। नंबर 1 चीज की यहां पे आप देखेंगे काफी लोग ट्विटर के ऊपर ना इस समय हाइंग इस कैंडल की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस कैंडल को सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता यार मैं, हैंकिन 80 माइंड मत करना, ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। अब यहां पे हिस्टोरिकली हमने ये देखा कि भैया जब भी इस कैंडल के अंदर बियर मार्केट के दौरान ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद बुल रन हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है, बुल रन कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिला हिस्टोरिकली। अभी भी यहां पे ग्रीन कैंडल चल रही है, ट्विटर के ऊपर लोग इसकी काफी बातें कर रहे हैं कि भैया ग्रीन कैंडल चल रही है, बुल रन यहां पे कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर अभी ये वाला महीना खत्म होने के लिए ना कम से कम 12-13 दिन बचे हैं, और अगर ये वाले महीने के अंदर कैंडल $72,000 से नीचे आ जाती है ना तो ये कैंडल यहां पे वापस से रेड हो जाएगी, यानी कि ये अभी कंफर्म सिग्नल नहीं है। ये कंफर्म सिग्नल इस मंथली क्लोजिंग के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। सेकंड चीज, अगर मैं वापस से नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर आ जाऊं तो आपको एक चीज दिखा दूं, ये काफी पुराना चार्ट है, यानी कि प्रॉपर बिटकॉइन की हिस्ट्री का चार्ट है। तो यहां पे आप एक चीज विटनेस करेंगे कि जब भी बीटीसी ने बॉटम बना के टॉप लगाया ना, जब भी बीटीसी ने यहां पे बॉटम कंफर्म करा, बॉटम बनाने के बाद बीटीसी ने जब भी टॉप लगाया, मोटा मोटा हमें 35 हफ्तों का टाइम लगा। यहां पे बीटीसी ने बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद टॉप लगाया, 35 हफ्ते कह रहा हूं, महीनों का टाइम लगा। यहां पे सिमिलरली दोबारा आप देखेंगे बीटीसी ने अपना ये कहीं ना कहीं बॉटम लगाया, वो तो फ्लैश आउट देखने को मिला, और यहां पे बीटीसी ने अपना टॉप लगाया, 35 महीनों का टाइम देखने को मिला। यानी कि लगातार 3 साइकिल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीटीसी बॉटम क्रिएट करता है, टॉप लगाता है, 35 महीनों का टाइम लगता है, और उसके बाद 1 साल का टाइम लगता है जहां पे बीटीसी अपना वापस से बॉटम क्रिएट करता है। अब यहां पे आप देखेंगे, मान लेते हैं अगर यहां पे बियर मार्केट ओवर हो चुकी है तो आपका मतलब ये है कि भैया यहां पे खाली बीटीसी ने अभी टॉप लगाया, और टॉप लगाने के बाद बीटीसी ने 4 महीनों के अंदर ही अपना बॉटम बना लिया। जहां 12 महीने लगते हैं वो 4 महीनों के अंदर ही अपना बॉटम बना लिया, यानी कि बियर मार्केट 1/3 हो गई है, यानी कि बियर मार्केट काफी छोटी हो गई है। पर्सनली मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूं, इसलिए मेरा बायस अभी भी शॉर्ट साइड है। जब तक बीटीसी 84-86K के ऊपर लगातार 2 से 3 वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, मेरा बायस तब तक डाउन साइड ही है, और मैं शुरू से यही बायस अपना शेयर कर रहा हूं। ये नहीं है कि आपने मेरे बायस को पत्थर की लकीर मान लेना, ये मेरा एनालिसिस है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, लेकिन खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस यहां पे कोई भी चीज नहीं है। सेकंड चीज, एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, मान लेते हैं कि अगर बीटीसी यहां पे लोअर हाई, अगर बीटीसी वापस से
84 86 के ऊपर वीकली क्लोजिंग करता है स्टिल, तब तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर बीटीसी यहीं पे अटका रहता है, साइडवेज मूवमेंट करता है, या फिर बीटीसी यहां पे ट्रेंड शिफ्ट करता है, नीचे की साइड आता है, तो यहां पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली हमने हमेशा से क्या विटनेस करा है। मैं 2012 से पहले ये तो काफी 2014 वाली साइकिल को पकड़ता हूं, बिकॉज इससे पहले की साइकिल काफी इमेच्योर थी। ये बीटीसी ने अपना बॉटम बनाया, ये बीटीसी ने अपना टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद बीटीसी ने अपना बॉटम कहां क्रिएट करा, 786 से नीचे फिबोनाची के। सिमिलरली अगेन बीटीसी ने अपना यहां बॉटम लगाया, बीटीसी ने अपना यहां टॉप लगाया, उसके बाद भी बीटीसी ने कहां अपना बॉटम क्रिएट करा, 786 के आसपास। यहां 786 से नीचे, यहां 786 के आसपास। करंट साइकिल अगर मैं बात कर लूं, यहां बीटीसी ने बॉटम बनाया, उसके बाद यहां बीटीसी ने टॉप बनाया। अगर यहां पे मैं कैलकुलेट कर लूं, बाकी के इक्विपमेंट सारे मैं डिलीट करता हूं जिससे कि आपको क्लियर चीजें नजर आए, तो यहां पे आप देखेंगे 7-8 हर बार रिटर्न थोड़े डैमिनिश हो रहे हैं, यानी कि बियर मार्केट भी कम ड्रॉप देखने को मिल रहा है, पंप भी कम देखने को मिल रहा है। तो हम ये भूल जाते हैं कि बीटीसी हमें 786 तक देखने को मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट बीटीसी हमें इस गोल्डन पॉकेट तक तो देखने को मिल सकता है, बिकॉज हिस्टोरिकली इससे पहले वाली साइकिल्स के अंदर बीटीसी ने हमेशा अपना बॉटम जो है 786 यानी कि इस जोन के आसपास बनाया। लेकिन एटलीस्ट बीटीसी इस बार अपना बॉटम जो है गोल्डन पॉकेट के आसपास तो कंफर्म कर सकता है। इसी वजह से बीटीसी के अंदर मैंने खाली 20-25% ही एंट्री बनाई थी, बड़ी एंट्री यहां पे नहीं बनाई थी, बिकॉज मैं वेट कर रहा हूं इन जोन्स के आसपास। हालांकि ट्रेंड चेंज हो गया तो डेफिनेटली यार मैं लड़ता थोड़ी रहूंगा, मैं अपना बायस भी चेंज करूंगा, जो चीजें मुझे चार्ट्स के ऊपर नजर आएंगी। लेकिन अभी भी मुझे मोटा मोटा ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर ये जोन्स हम विटनेस कर सकते हैं, जो कि $56,000 से लेकर $53,000 के जोन्स है, यानी कि ये जोन्स हम विटनेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर सारा चार्ट क्लियर कर दूं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने ये जो लास्ट लो अपना लगा, लास्ट हायर लो लगाया था, सॉरी लोअर हाई लगाया था, यहां से लेकर जहां पे बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म करा है, बीटीसी अभी तक अपनी गोल्डन पॉकेट को यहां पे ब्रेक नहीं कर पाया है। इसी जोन से लगातार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, लगातार 2 से 3 हफ्ते की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, मैं डेफिनेटली बुलिश हो जाऊंगा, मेरा बायस चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा बायस यहां पे चेंज होने वाला नहीं है। प्लस अगर मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम के अंदर चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे 3 डे के टाइम फ्रेम में आगे, चलो एक ही बात है। यहां पे बीटीसी ने जो अपना लो लगाया है, यहां पे बीटीसी ने जो अपना हाई लगाया है, और इसका 50% जोन निकल के आता है 71, मतलब अप्रॉक्सीमेट अब $72,000 मान लो। उसके बाद गोल्डन पॉकेट अपना ये मान लो। अब जो लोग मुझे काफी लंबे टाइम से फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता है कि मैं वीकली साइकिल्स को ट्रेड करता हूं, और वीकली साइकिल बीटीसी की इस बार हमारी कभी भी बन सकती है 27-28 मई से लेकर 4-5 जून तक। यानी कि अगर बीटीसी की वीकली साइकिल, मान लो बीटीसी डंप लेता है आने वाले दिनों में और पंप लेता है, डंप लेता है, मैं शॉर्ट टर्म बातें नहीं कर रहा हूं, मैं यहां डेली चार्ट शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर बीटीसी ओवरऑल $71,000-72,000 के ऊपर सस्टेन करता है, यहां से रैली कंटिन्यू करता है, एक मैक्रो हायर ट्रेंड यहां पे मेंटेन रहता है, तो यहां पे मैं बीटीसी को पर्सनली लेना पसंद करूंगा। इसका मतलब ये है कि बीटीसी का ट्रेंड यहां पे स्ट्रांग है और यहां पे मैं लेना पसंद करूंगा, चाहे मैं स्विंग पोजीशन ही बीटीसी के अंदर लॉन्ग बनाऊं, बुलरन के लिए होल्ड ना करूं, चाहे बुलरन आए भी ना, लेकिन एक स्विंग पोजीशन यहां पे मैं लेना पसंद करूंगा। अगर बीटीसी लोअर 60s की रेंज के अंदर आ जाता है, जो डेट्स आपको बता रहा हूं 27-28 जून से लेकर 3-4 मई तक, अगर बीटीसी लोअर 60s की रेंज के अंदर, यानी कि 64,000, 65,000, 62,000, 61,000, तो कहीं ना कहीं तब भी बीटीसी को स्विंग पोजीशन तो मैं लॉन्ग पे लेना पसंद करूंगा। लेकिन उसका मतलब यह है कि बीटीसी की ज्यादातर चांस है कि बीटीसी एक नया लो यहां पे बना सकता है इन कमिंग मंथ्स। ये बड़ी पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। आई होप चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है यहाँ पे, लेकिन हर एक चीज आपको लगातार मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपडेट करता रहूंगा, लगातार अपने यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बना के यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आप डेफिनेटली नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से जरा कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन पर्सनली अगर बीटीसी 72K को भी बुरी से बुरी कंडीशन में होल्ड कर लेता है, स्टिल इट इज फाइन, अप ट्रेंड जो है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा, और इन जोन्स के आसपास मैं बीटीसी को रिएक्शन देखने के बाद लेना ही पसंद करूंगा। स्टिल बीटीसी जिस जोन के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है, ये एक मोटा मोटा जोन आ जाता है, ये 74-75 के। अगर बीटीसी यहां पे सपोर्ट बना लेता है तो पॉसिबिलिटी है बीटीसी 78-79K तक जा सकता है, बिकॉज हमारा वहां पे सीएमई गैप है। लेकिन देखना ये होगा कि बीटीसी यहां पे लोअर हाई बना के वापस नीचे आता है, या फिर बीटीसी यहां पे हायर हाई बनाता है। इन सारी चीजों का अपडेट लगातार मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर करता रहूंगा। डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और प्रिंट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। बाकी वीडियोस के अंदर अपडेट आपको मिलते ही रहेंगे। बाकी डेफिनेटली एक चीज बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, बीटीसी का लोकल टॉप यहां पे इन हो चुका है, या फिर बीटीसी की बुल मार्केट जो है वो यहां पे कंटिन्यू होगी? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।